देखो गुरु, ये पर्सनली वीडियो तुम्हारे लिए है। कहते हैं कि मोहब्बत करते हो तो इजहार करना सीखो, कि मोहब्बत करते हो तो इजहार करना सीखो, दिल की बात को उसके सामने बयां करना सीखो। देख मेरे भाई, तुम्हें इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्या कभी भी तुम अपनी मनपसंद शख्स को खोते हुए देखा है? बोले तो जिस लड़की को तुम चाहते थे उसे तुम इजहार नहीं कर पाए, और बाद में पता चलता है कि जिस लड़की को मैं चाहता था उसे और कोई सेट कर लिया। क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? ज़रूर हुआ होगा। जो लड़की तुमसे आई से आई कनेक्ट करना चाहती थी, जो लड़की तुम्हें पसंद करना चाहती थी, लेकिन भाई साहब तुम उसे इजहार न करके उसे गवा बैठे हो। मैं पर्सनली अपना बात बता रहा हूँ। जब मैं हाई स्कूल में था तब मुझे एक लड़की से मोहब्बत हुई, इजहार नहीं कर पाया। फिर ग्रेजुएशन में गया, उस समय एक लड़की से मोहब्बत हुई, इजहार नहीं कर पाया। तो भाई साहब तुम्हारा दुख दर्द मैं समझता हूँ, इसलिए समझता हूँ कि वो हमारे ऊपर बीत चुका है। खैर, कहते हैं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, इसलिए अच्छे के लिए होता है कि भाई साहब अगर मैं उसे कह भी दिया होता तो क्या होता, कुछ नहीं। लेकिन आज उसका याद तो है मेरे दिल में कि नहीं, एक लड़की मुझे भाव देती थी, मुझे देखकर स्माइल करती थी, लेकिन मैं उसे इजहार नहीं कर पाया। ये तो है ना। देखो मेरे भाई, ज़िंदगी में एक बात मैं बताने वाला हूँ, भले ही वो लड़की तुम्हारी ना हो पाई, हम उस लड़की को गलत नहीं ठहराऊंगा, या तुम भी उस लड़की को गलत मत ठहराना। इसलिए गलत मत ठहराना कि भाई साहब लड़की तुम्हें देख रही होगी, लड़की तुम्हें फुल अटेंशन दे रही होगी, लेकिन तुम्हारे बस की बात ही नहीं होता है कि मैं लड़की से जाकर इजहार करूं। देखो वो बात मेरे सामने भी हुआ था। मैं भी पहले बहुत शर्मिला था, इसलिए शर्मिला था कि लड़की देख रही थी तो मैं भी देवदास बन जाता था, मुड़ी नीचे कर लेता था, और इस तरह मैं एक तरफा मोहब्बत 2 साल तक उस लड़की से किया। देखो मैं पर्सनली बता रहा हूँ, 2 साल तक लड़की से मोहब्बत किया, वो भी एक तरफा वाला। दिन में तो ठीक, लेकिन रात में उसका याद बहुत आता था। सैड सॉन्ग का आशिक हो गए थे। कहते हैं गुरु कि जो चाहने वाले होते हैं बहुत नसीब से मिलते हैं, ठीक है? इसलिए तुम उसे प्रपोज करना सीखो। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हाँ या ना में जवाब आएगा। लेकिन कहते हैं ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ज़िंदगी में उस लड़की से ये सीख मुझे मिला कि अब कोई भी लड़की देखे, कोई भी लड़की भाव दे, कोई भी लड़की स्माइल करे तो तुरंत उसे पटाना सीखो, तुरंत उसे इजहार करना सीखो। उस लड़की से मुझे ये सीख मिला है। तो वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे भाई, अगर लड़की तुम्हें देख रही है, इजहार कर, इजहार कर। इजहार नहीं करेगा तो तू भी खो बैठेगा। इसलिए खो बैठेगा कि भाई साहब लड़की तुम्हारे सामने नहीं आएगी, लड़की तुम्हें पूछने नहीं आएगी कि मैं तुमसे सेट होना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरा नंबर ले लो। तुम ही को पूरा खेल खेलना पड़ता है। इसलिए कहता हूँ गुरु, जिस लड़की को तुम चाहते हो उसे इजहार करो, अपनी दिल की बात वहाँ तक पहुँचाओ, उस लड़की को पहुँचाओ, उस लड़की तक पहुँचाओ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हाँ या ना में जवाब आएगा। लड़की मारेगी थोड़ी, लड़की डांटेगी थोड़ी, लड़की बेइज्जत थोड़े तुम्हें करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा हाँ या ना में जवाब आएगा। और इजहार करने से तुम्हारे दिल को इतना सुकून मिलेगा ना कि तुम सोच नहीं सकते हो। रिजेक्ट हो जाओगे तभी भी सुकून मिलेगा, और एक्सेप्ट हो जाओगे तो भाई सब बात ही अलग है। देखो, जिस लड़की को तुम चाहते हो, हम बार बार कहता हूँ, पहली मोहब्बत बनने का कोशिश करना। लड़की तुम्हें भाव दे रही है, टेंशन दे रही है, तो उसे तुम सेट करो, तुरंत उसे पटाओ, किसी न किसी बहाने से अपनी दिल की बात वहाँ तक शेयर करो। नहीं तो भाई साहब एक तरफा मोहब्बत का नाम सुने हो? नहीं सुने होगे तो कभी पढ़ के देखना, कभी पढ़ के देखना कितनी सताती है। दिन में तो ठीक रहता है, लेकिन रात में तड़पाती है। उसी को कहते हैं एक तरफा मोहब्बत। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। लड़की देख रही है तो इजहार कर। दुनिया समाज और लड़की को मत सोच कि लड़की क्या कहेगी और दुनिया समाज क्या कहेंगे। नहीं, तुम अपना देखो, वो अपना देखे। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।